तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ भेल के यानी कि BHEL के धमाकेदार भर्तियां जो कि बहुत ही ज्यादा इसकी जो सैलरी है इसका और इसकी सैलरी अगर आप सुन लेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसकी सैलरी है 1,80,000 और इसका क्राइटेरिया तो इतना ज्यादा कॉमन है, आपको इसके लिए कुछ अलग से चीजों की जरूरत है ही नहीं, मतलब आपको अलग से क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको सारी बातें बताती हूँ, सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो आप ही इस नौकरी से चूक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बता दूं, ये भील है, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका पोस्ट नेम है इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी और इसमें जो टोटल वैकेंसीज यानी कि भर्तियां हैं वो पूरी 400 है। इसका रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक है, यानी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कल तक है, लास्ट है, जल्दी से जाइए और इसको भरिए। लेकिन सारे डिटेल्स पहले सुन लीजिए। सबसे पहले मैं अब आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका नोटिफिकेशन हुआ था 23 जनवरी को आउट, लेकिन इसके स्टार्टिंग जो अप्लाई डेट है वो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक है और इसके एग्जाम डेट आने में अभी काफी समय है। काफी क्या मतलब आपके पास है 1 महीने का समय। इसका एग्जाम डेट है 11, 12, 13 अप्रैल, जो कि चेंज हो सकती है और ज्यादातर चेंज हो जाती है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो पूरी की पूरी 400 है, जिसमें से जो 150 है वो इंजीनियर ट्रेनी के लिए है और जो 250 है वो सुपरवाइजर ट्रेनीज के लिए है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसमें मैकेनिकल आता है, इसे पूरा कैटेगराइजेशन करा हुआ है कि मैकेनिकल के लिए जो यूआर है उनके लिए 28 यहाँ पे वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 20 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, टोटल 25 है। इनके जो पूरा यहाँ पे कैटेगराइज करा हुआ है कि इंजीनियर ट्रेनी के लिए कितने वैकेंसीज है और सुपरवाइजर ट्रेनीज के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पर वो 600 रुपए है और प्रोसेसिंग फीस 400 है, जिसमें जीएसटी ऐड है, जो कि टोटल 1072 होगा। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं बताई गई है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे सिर्फ 400 है और जीएसटी इंक्लूड होने के बाद वो 472 है। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो पोस्ट है इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियर ट्रेनी की, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है बीटेक बीई 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री उनके पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन। सुपरवाइजर ट्रेनिंग का यहाँ पे डिप्लोमा इन स्पेसिफिक, कम से कम आपके 65% मार्क्स तो होने ही चाहिए, या फिर सीजीपीए आपका 60% होना चाहिए। चलिए अब मैं इस चीज को थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एज बता देती हूँ। एज यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग की 27 साल है और 29 साल, और उस कैंडिडेट का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग की, उसका 27 साल होना चाहिए। और जो भी एज रिलैक्सेशन है वो ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है, वो देख लीजिए। जैसे कि एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। आप यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो किस तरीके से, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए चलो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जैसे मैकेनिकल है, उनको किन किन क्षेत्रों में एकदम कहते हैं निपुण होना चाहिए, यानी कि ये वो क्राइटेरियाज है या वो क्राइटेरिया है जिसके बारे में आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। इसके मैकेनिकल की बात करें तो उसमें आपका इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होना चाहिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑटोमेशन होना चाहिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, वैसे इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, पावर इंजीनियरिंग, हाई वोल्टेज पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक। सिविल की बात करें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल एंड अदर, केमिकल्स का केमिकल, सिरेमिक इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी के बात करें तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो ये सब आप देख लेना, आपने ये करा है तो आपको ये बहुत, जिन जिन लोगों ने ये चीजें करी है उनको अच्छे से पता होगा इस क्राइटेरिया के बारे में। चलिए अब हम वापस से आते हैं, अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे। मतलब सबसे पहले आपका यहाँ पे जो इंजीनियर ट्रेनीज है, उन इंजीनियर ट्रेनीज और सुपरवाइजर ट्रेनी, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद आपके जो मार्क्स है वो शॉर्टलिस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू, और उसके बाद जो इंटरव्यू उन्हीं लोगों का होगा जिनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 75% आया हो
और इंटरव्यू 25%, यानी कि 100% होकर आपके हाथों में ये जॉब हो। उसके बाद जो सुपरवाइजर ट्रेनी उनका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो उनका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसमें उनके स्कोर्स देखे जाएंगे। आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट प्लीज अच्छे से आप सारी चीजों को देख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होने की वजह से भी सारी चीजें हो जाती है, हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब आपका जो ये कैसे आपका ये एग्जाम में कैसे कैसे चीजें आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंजीनियर ट्रेनिंग का जो यहाँ पे है उसमें आपके 240 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 240 मार्क्स के होंगे, और जिसमें आपको 150 मिनट मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं, मतलब सेक्शंस क्या क्या हैं। जैसे कि आपका होगा टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, यानी कि 240 क्वेश्चन और मार्क्स भी दिया हुआ है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर ट्रेनी की। उनके जो है उनका सेक्शन ऐसे होगा, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, मतलब जिस भी रिगार्डिंग आपका पेपर है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स आएंगे। रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये 120 मिनट का होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको सैलरी के बारे में बता रही थी 1,80,000, लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली देखिए, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो इंजीनियर ट्रेनिंग को जो सैलरी दी जाएगी वो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक दी जाएगी। और आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जब आप सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है, तब आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 होगी। ठीक है, यानी कि 1 साल का 12 लाख, और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग पीरियड में 32,000 से लेकर 1 लाख तक होगी, और आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड उनकी सैलरी होगी 33,500 से लेकर 1,20,000 तक, यानी कि 7.5 लाख पर एनम। तो मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी, लगभग क्या, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो जल्दी से जाइए इस वेबसाइट पर और इसके फॉर्म फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अप्रैल में पेपर दें और उसके बाद इस जॉब को पाए। बाकी और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना